जय हिंद, नमस्कार, सभी का स्वागत है एक बार फिर से मॉडल पेपर 5 के अंदर, जो कि ओरिजिनल 2026 का पेपर आने वाला है। हूब टू हूब वैसा का वैसा यहाँ पर लेकर आया हूँ। आपको क्या करना है, लास्ट तक बने रहना है और अपना एनालिसिस करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आपने 50 में से कितने क्वेश्चन राइट किए। अगर आपका स्कोर 35 प्लस रहता है तो आपका 2026 के अंदर फाइनल सिलेक्शन श्योर है। आप अपना 35 प्लस का आंकड़ा जरूर करना। ये आर्मी स्टडी बुक की मॉडल पेपर 5 रहने वाला है, जो कि मॉडल पेपर जो 50 की प्रैक्टिस सेट था उनका 5वां रहने वाला है। ठीक है, ऑलरेडी 4 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो वो जाकर जरूर वॉच करना, और चैनल पर अगर नए जुड़े तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं मोटिवेशन लाइन के साथ, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। रख बापू भरोसा, तेरी सारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। सितारों वाली वर्दी पहन के पहला सल्यूट तेरे नाम दूंगा। अगर इतना भी मोटिवेशन चाहिए तो इससे बड़ा मोटिवेशन किसी भी जीवन के अंदर माँ बाप से बढ़कर कोई मोटिवेशन नहीं होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। समय हमारा पूरा 1 घंटा रहने वाला है, कुल परसेंट रहने वाले 50 और पूर्णांक रहने वाला है 100 का। और अपना एनालिसिस करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपने 50 में से कितने क्वेश्चन राइट किए। अगर आपने 35 प्लस का स्कोर किया तो आपकी तैयारी वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छी तैयारी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सामान्य ज्ञान के सेक्शन से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वैभव सूर्यवंशी का संबंध किस खेल से है? जल्दी बताइएगा, वैभव सूर्यवंशी का संबंध किस खेल से है? एक क्वेश्चन 100 आपका खेल से संबंधित पूछा जाएगा, या फिर खिलाड़ियों से संबंधित पूछो या फिर खेल से संबंधित पूछो, एक क्वेश्चन आपका 100% पूछा जाएगा। वैभव सूर्यवंशी का संबंध किस से है, किस खेल से है? जल्दी बताइएगा। क्या हॉकी से होगा, क्रिकेट से होगा, बैडमिंटन से होगा या फिर शतरंज से होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? जितने मेरे प्यारे कैंडिडेट्स आंसर बी बता रहे हैं, क्रिकेट बता रहे हैं, वैभव सूर्यवंशी का संबंध, वो वेरी गुड राइट बता रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नोट पहले थोड़ी बहुत जानकारी इसके ऊपर होना जरूरी है। आईपीएल में कम उम्र के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी है, जिन्होंने 14 साल की उम्र में, 14 साल और 23 दिन की उम्र में डेब्यू यानी राजस्थान रॉयल्स किया था। ठीक है ना? और आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाला प्रथम खिलाड़ी, भारतीय खिलाड़ी बने थे आपके वैभव सूर्यवंशी जी। ठीक है, आपको क्लियरली बात समझ में आ चुकी होगी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फ्रेंच ओपन 2024 पुरुष एकल खिताब किसने जीता था? बताइएगा। फ्रेंच ओपन 2024 का पूछ रहा है। यहाँ पर 2023 या जो भी जीता है वो भी आ सकता है, तो आपको पीछे का भी ध्यान रखना जरूरी होता है। तो बताइएगा, 2024 पुरुष एकल खिताब किसने जीता था? क्या ए ऑप्शन कोरल्स अलकराज ने, या फिर बी ऑप्शन आदेई रुबलेव ने, या फिर सी ऑप्शन मैथ्यू एबडन ने, या फिर डी ऑप्शन जेनिक सिनर? इसका राइट आंसर क्या होगा? जितने मेरे प्यारे कैंडिडेट्स इसका आंसर ए ऑप्शन कोरल्स अलकराज बता रहे हैं वो ठीक बता रहे हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन जितने प्यारे कैंडिडेट्स बता रहे हैं, अपनी पीठ थपथपाओ, क्योंकि आपकी भर्ती 2026 के अंदर आपका सिलेक्शन 100% श्योर है, अगर आपका स्कोर 35 प्लस रहता है तो। हाल ही में गंगा सागर मेला 2024, एक क्वेश्चन आपका मेले से संबंधित 100% पूछने की संभावना है। ठीक है, पिछली बार 2025 के अंदर, 2024 के अंदर, 2023 के अंदर एक क्वेश्चन मेले से संबंधित आया था, और इस बार भी एक क्वेश्चन छपने वाला है। तो आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन मेलों से संबंधित क्वेश्चन आपको रट लेने हैं। जितना कोई क्वेश्चन आपको दिखे मेलों से संबंधित, आपको रटा मार के उसको रटा लेना है। क्या ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन ओडिशा, सी ऑप्शन बिहार, या फिर डी ऑप्शन पश्चिम बंगाल? इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका जोश कैसा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। जो डिसिप्लिन के अंदर वीडियोस पूरा देखता है उनका 100% सिलेक्शन होता है। आर्मी के अंदर एक ही चीज होती है, डिसिप्लिन। जिसके अंदर डिसिप्लिन होता है उनका सिलेक्शन 100% हो जाता है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। मेरे प्यारे कैंडिडेट्स, जितने बच्चे पश्चिम बंगाल बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, शांति काल में दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? बताइएगा, शांति काल में दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? ये क्वेश्चन आपका पुरस्कार से संबंधित 100 ना 100, चाहे किसी भी शिफ्ट में आओ, हर शिफ्ट में आपका एक क्वेश्चन
पुरस्कार से संबंधित पूछा जाएगा। ठीक है, शांति काल में दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? क्या ए ऑप्शन शौर्य चक्र, बी ऑप्शन कीर्ति चक्र, या फिर सी ऑप्शन वीर चक्र, या डी ऑप्शन अशोक चक्र? इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइएगा। जितने मेरे प्यारे कैंडिडेट्स इसका आंसर डी ऑप्शन दे रहे हैं वो परफेक्ट दे रहे हैं। अपनी पीठ थपथपाओ, अपनी पीठ थपथपाओ, और आपका सिलेक्शन 100% श्योर है। बढ़ते हैं, आपको ऐसे ही लास्ट तक बने रहना, जो यहाँ तक टिकेगा वो लास्ट तक भी टिकेगा, मुझे उम्मीद है। बताइएगा, एन अनटोल्ड बॉय किस भारतीय प्रसिद्ध कलाकार की आत्मकथा है? ए अनटोल्ड बॉय, ए अनटोल्ड बॉय। ये क्वेश्चन आपका खिलाड़ियों की प्रसिद्ध आत्मकथा से क्वेश्चन छपने वाला है, तो ये भी रट्टा मार के रट लेना है, ठीक है ना। बताइएगा, क्या ए ऑप्शन ए आर रहमान, बी ऑप्शन विराट कोहली, सी ऑप्शन करण जौहर, डी ऑप्शन सलमान खान? इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइएगा। जितने मेरे प्यारे कैंडिडेट्स सी ऑप्शन करण जौहर बता रहे हैं, ठीक बता रहे हैं। जिनका करण जौहर पे जा रहा है उनकी तैयारी मुझे लगता है कि किसी से कम नहीं है। आपका स्कोर 40+ रह जाएगा। बताइएगा, ईस्टर धर्म में निम्नलिखित में से कौन सा पवित्र दिन घोषित किया गया? एक क्वेश्चन धर्म से संबंधित पूछा जाएगा, ठीक है। जो मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो परीक्षा की दृष्टि से आने की पूरी संभावना है, वही मैं मॉडल पेपर आपके सामने पेश करता हूं, क्योंकि मैं पेपर दे चुका हूं, ठीक है। मैं बार बार पेपर देता हूं और मेरा 45+ का स्कोर रहता है, ठीक है ना। मैंने पिछली बार ही पेपर दिया और मेरा 45+ स्कोर रहा, मैंने ये बुक पढ़ के गया था, ठीक है। बताइएगा, ईस्टर धर्म में निम्नलिखित में से कौन सा पवित्र दिन घोषित किया गया? क्या ए ऑप्शन ईस्टर, बी ऑप्शन क्रिसमस, सी ऑप्शन गुड फ्राइडे, डी ऑप्शन होली थर्सडे? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका आंसर जितने मेरे प्यारे कैंडिडेट्स ए बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं, क्योंकि वो समझ रहे ईस्टर से ईस्टर हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल नहीं होगा। और आपके पास बचे 3 ऑप्शन, इनमें से कौन सा होगा, जल्दी बताइएगा। क्या बी ऑप्शन होगा, क्या सी ऑप्शन होगा, या फिर डी ऑप्शन होगा? जल्दी बताइएगा इसका राइट आंसर, फिर मैं देता हूँ इसका आपको एक सटीक आंसर। बताइएगा, राइट आंसर क्या होगा। जितने मेरे प्यारे कैंडिडेट्स इसका आंसर सी ऑप्शन गुड फ्राइडे बता रहे हैं वो परफेक्ट बता रहे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुड फ्राइडे। जो दिखता है वो होता नहीं, और होता है वो दिखता नहीं है, ठीक है ना। आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको ऐसे में तुक्का नहीं लगाना है। अगर आपको पता है तो ऐसा कभी गलती मत करना, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्षत्रिय क्षत्रिय नृत्य। एक क्वेश्चन आपका नृत्य से संबंधित 100% छपने वाला है। एक क्वेश्चन 100% नृत्य से संबंधित छपने वाला है। इतने मेरे प्यारे कैंडिडेट्स, देखिए, क्षत्रिय क्षत्रिय नृत्य मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रचलित है? एक क्वेश्चन नृत्य से संबंधित भी पूछा जाएगा, इसलिए जो मैं यहाँ पर क्वेश्चन लेकर आया उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको रट लेने हैं, ठीक है ना। उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन तमिलनाडु, बी ऑप्शन आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन केरल, डी ऑप्शन असम? इसका राइट आंसर क्या होगा? 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। फिर मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जितने मेरे प्यारे कैंडिडेट्स इसका आंसर असम बता रहे हैं वो परफेक्ट बता रहे हैं। असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कुशवाहा जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आयोग गठन किया गया था? बताइएगा, कुशवाहा जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उस समय एक आयोग का गठन किया गया था, ठीक है ना। उस आयोग का आपको नाम बताना है। क्या होगा? बुटलर आयोग, सेडलर आयोग, हटर आयोग, या फिर हेनरी पास्टर आयोग? इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जितने मेरे प्यारे कैंडिडेट्स इसका आंसर हटर आयोग बता रहे हैं वो ठीक बता रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले मैं बता दूं, अगर 8 में से आपका 4 या 5+ क्वेश्चन राइट है तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर है, क्योंकि आप इसी प्रकार अगर पीछे तक बने रहोगे तो आपका सिलेक्शन 2026 के अंदर कोई नहीं रोक सकता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर हुआ था? आपको बताना है 18वां प्रवासी, जो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर हुआ था? आपको 100% एक क्वेश्चन पूछा यहां से मिलेगा। ये क्वेश्चन आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना है, ठीक है ना। अब की बार इसके छपने के चांसेस 100/100 मान सकते हो, ठीक है। किसी भी शिफ्ट में आओ, आपका एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका 100% छपेगा। आप इसको नोटबुक में रट लेना है लिख कर, ठीक है। बार बार वीडियोस को वॉच करना है, तभी मजा आने वाला है आपको। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, जल्दी बताएगा, फिर मैं बताऊं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जितने मेरे प्यारे कैंडिडेट्स भी बता रहे हैं वो ठीक बता रहे हैं।
और भी किसी भी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन अगर जानना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अगर पूछना चाहते हो किसी भी प्रकार कोई वीडियो चाहिए तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या पूछा है आपको 10 की वृद्धि दर से, बताइएगा। आपका एक क्वेश्चन किसी भी हालत में 100% जनगणना से संबंधित पूछा जाएगा, चाहे किसी भी शेप में हो। 100% जो मैं क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहा हूँ वो आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाकर रट लेना है आपको, ठीक है। इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। 100% श्योर गारंटी के साथ आपको वादा करता हूँ। अगर ये वीडियोस पूरा वॉच किया और अपना एनालिसिस किया और आपने 50 में से अपने स्कोर बताया तो आपका सिलेक्शन 35+ रहता है या फिर 30+ आपका स्कोर रहता है, तो 2026 की एक वैकेंसी यानी आपकी होने वाली है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है जल्दी बताइएगा। जितने मेरे प्यारे कैंडिडेट्स बी बता रहे हैं केरल, वो राइट बता रहे, केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नोट भी है इसके अंदर, ठीक है ना। जो मैं नोट्स लिखा रहा हूँ वो भी आपको याद कर लेने हैं, मैं क्योंकि जो मुझे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रहे हैं उनमें से आपको छांट छांट के यहाँ पर लेकर आया हूँ, और ये भी आर्मी स्टडी बुक की महत्वपूर्ण नोट्स है, ठीक है ना। बताइएगा। नॉट न्यूनतम 10 की दर वाले 3 राज्य हैं, ठीक है ना। वहां पर पूछा आपको दूसरा, पहला है आपका नागालैंड, ठीक है, दूसरा है आपका केरल, और तीसरा हो जाएगा गोवा, ठीक है ना। आपको ऐसे क्रम से भी पूछा जा सकता है न्यूनतम 10 की दर वाला 3 राज्यों में से आपको ऐसा पूछा जा सकता है न्यूनतम 10 की दर वाला पहला राज्य कौन सा, तो आपको याद रखना नागालैंड, दूसरा केरल, तीसरा गोवा। ऐसे क्वेश्चन भी घुमा कर पूछ सकते हैं। बताइएगा। सर्ववर्धन सिंह राठौड़ ने किस ओलंपिक निशानेबाजी में रजत पदक जीता? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। राजवर्धन सिंह राठौड़ ने किस ओलंपिक में निशानेबाजी में रजत पदक जीता था? क्या 2000 सिडनी के अंदर, 1996 अटलांटा में, या फिर 2004 एथेंस में, या 2008 बीजिंग में? जल्दी बताइएगा इसका राइट आंसर। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन का आंसर जितने मेरे प्यारे कैंडिडेट्स 2004 एथेंस बता रहे हैं वो परफेक्ट बता रहे हैं। उनका मैं कहता हूँ 100% उनका फाइनल सिलेक्शन है 2026 के अंदर, ठीक है। क्योंकि इतने हार्ड क्वेश्चन भी अगर आप बता रहे हो तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। इससे हार्ड वहां पर किसी भी हालत में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। बताइएगा। अप्रैल 2025 के अनुसार श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? बताइएगा। ए ऑप्शन हरीना अमर सूर्या, या फिर बी मोहम्मद महजूब, या फिर सी ऑप्शन श्री जिनपिंग, या डी ऑप्शन ली क्यान। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है जल्दी बताइएगा। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर अप्रैल 2025 के अनुसार श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? बताइएगा इसका राइट आंसर। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जितने मेरे प्यारे कैंडिडेट्स इसका आंसर हरीना अमर सूर्या बता रहे हैं वो परफेक्ट बता रहे हैं। इसका राइट आंसर पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दशहरा हिंदू पंचांग के अनुसार किस मास में मनाया जाता है? दशहरा बताइएगा। दशहरा किस हिंदू पंचांग के अनुसार बताना है आपको, बताना है किस माह में मनाया जाता है। क्या आश्विन में, चैत्र, आषाढ़, या फिर कार्तिक मास के अंदर? जल्दी बताइएगा इसका राइट आंसर। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर जितने मेरे प्यारे कैंडिडेट्स ए ऑप्शन आश्विन बता रहे हैं उनकी तैयारी बहुत ही खतरनाक तरीके से चल रही है। उनका सिलेक्शन 2026 के अंदर कोई नहीं रोक सकता। रख बापू भरोसा, तेरा बेटा 100% इस बार वर्दी पहन कर आएगा, इस बार वर्दी पहन कर आएगा। इससे बड़ा मोटिवेशन आपकी जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला है। माता पिता की ओर देखिएगा, फिर अपनी तैयारी के ऊपर फोकस कीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी 14 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है। बताइएगा। भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। कहा गया कि भारत एक क्या है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, या फिर पूंजीवादी राष्ट्र है, या फिर कुलीन राष्ट्र है, या कुलीन तंत्र राष्ट्र है? इसका राइट आंसर बताएगा। भारतीय संविधान के 42वां संविधान जो संशोधन हुआ था 1976 में, उसमें क्या कहा गया कि भारत एक क्या है, क्या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, या फिर पूंजीवादी राष्ट्र है, या फिर कुलीन राष्ट्र है, या फिर कुलीन तंत्र राष्ट्र है? इसका राइट आंसर क्या होने वाला है जल्दी बताएगा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जितने मेरे प्यारे कैंडिडेट्स इसका आंसर ए ऑप्शन धर्मनिरपेक्ष राज्य बता रहे हैं या फिर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बता रहे हैं वो ठीक बता रहे हैं। वेरी गुड, आपकी पीठ थपथपाओ, आपका सिलेक्शन 2026 के अंदर कोई नहीं रोक सकता। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण भारत यानी दक्षिण से उत्तर नदी मिलती है? निम्न में से कौन सी नदी है जो कि दक्षिण से उत्तर नदी में मिलती है? ये क्वेश्चन थोड़ा गलत लग रहा है, मैं आपको बताता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी नदी में दक्षिण से चंबल नदी मिलती है? यहाँ पर है दक्षिण से चंबल